नमस्कार। एस्ट्रो स्टूडियो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो पल बिल्कुल पास में आ चुका है। याद आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? रविवार का दिन है, भोले बाबा का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। महाशिवरात्रि है ये, ध्यान रखिएगा। महाशिवरात्रि जो है अलग अलग कारणों से मनाई जाती है और सब में प्रमुखता जो है तो मेरे भोले बाबा जो है तो उनके ये शादी का दिन है ये। आपने काफ़ी भजन भी सुने होंगे, आए हैं मेरे भोले बाबा शादी बसाने के लिए, ऐसे कई भजन भी सुने होंगे। तो आज भोले बाबा के इसी विवाह के उपलक्ष्य में भोले बाबा की सब में प्रिय वस्तुओं में से एक रुद्राक्ष, जो कि प्रत्यक्ष शिव जी के आँखों से, उनके आँखों से जो अश्रु टपके थे वही जहाँ जहाँ पर जाकर गिरे थे वो बने हैं रुद्राक्ष। पेड़ तो अलग अलग होते हैं मगर रुद्राक्ष जो होते हैं, नेपाल में भी है, इंडोनेशिया में भी है, रामेश्वरम में भी है, कई अलग अलग जगह पे है रुद्राक्ष। और इन हर रुद्राक्षों की बहुत महानताएं हैं। इसमें से कई रुद्राक्ष आप लोगों को पता होंगे, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष है तो ये हर कोई सामान्य व्यक्ति पहन सकता है, कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर। 4 मुखी भी पहन सकते हैं, 3 मुखी भी पहन लेते हैं, 7 मुखी भी पहन लेते हैं। मगर मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ मेरे भोले बाबा की कृपा से कुछ विशेष रुद्राक्ष जो आप में से हर किसी के जीवन में निश्चित काम में आने वाले हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सारी जानकारी सुनने के बाद आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट ज़रूर करोगे। तो चलिए मैं आता हूँ। पहला रुद्राक्ष है गोल रुद्राक्ष है, जो कहलाया जाता है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष जो है उसके अंदर अपने अंदर ही ऐसी कुछ शक्तियाँ समाई है, सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ समाकर बैठा हुआ है एक मुखी गोल रुद्राक्ष का, जो कि भगवान शिव का सब में प्रिय रुद्राक्ष है। आपके ऊपर कोई भी संकट आने वाला हो, किसी भी तरीके की बला हो, कोई भी मुसीबत हो, आप किसी और का नहीं, मेरा नाम याद करिए, राखी मैडम का नाम याद करिए, एस्ट्रो स्टूडियो का नाम याद करिए और शिव बाबा को याद करके एक मुखी रुद्राक्ष को विधिवत रूप से धारण कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। गोल एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में हमने तो देख ही लिया है। गोल एक मुखी रुद्राक्ष के अंदर और एक आता है, वो आता है काजू के आकार का, जिसे कहते हैं हम लोग काजू दाना। काजू दाना रुद्राक्ष ये आमतौर पर सब जगह पे मिल जाता है आपको, और ये भी बहुत कारगर माना जाता है। मान्यता है कि आपको अगर पता होगा तो मैं बता दूंगा आपको कि विशेषतः नेपाल में, ऋषिकेश में, बद्रीनाथ में, ऐसी कई जगह पे, इंडोनेशिया में रुद्राक्ष के पेड़ आते हैं और एक ही रुद्राक्ष के पेड़ को कई अलग अलग फल आते हैं और उन फलों को जब आप सुखा कर निकालते हो तब आपको दिखता है अंदर कितने दाने वाला फल है। कितने दाने मतलब क्या होता है कि ये जो रुद्राक्ष है हमारा, यहाँ पे कितनी धारियाँ बनी है ना। अब हम लोग आएंगे सब में महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि जैसे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई है, आदमी पैसा कमाने लगा है, रास्ते ओपन हो गए हैं उसके, बट शादी करना है। अब शादी करते समय कभी कभी 2 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, या तो लड़के को लड़की सही नहीं मिल रही है, लड़की को लड़का सही नहीं मिल रहा है, या तो वैलेंटाइन डे का तो चल ही रहा है ना चलन, वैलेंटाइन वीक चल रहा है अभी, आपके भी शहर में होगा जोरदार से। तो ऐसे प्रेमी जनों का विवाह होने में भी कभी कभी बाधा आती है। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष, जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, ये गौरी शंकर रुद्राक्ष में आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि दोनों दंपत्ति उसे शुभ मुहूर्त पर अच्छी तरीके से सिद्ध करके
कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए आप हमें बाद में संपर्क करें, हम सब बता देंगे। वो धारण करता है तो आपको उसका बहुत लाभ होता है, ये बात आप गांठ बांध करके रख लीजिए। अब जैसे रुद्राक्ष तो धारण कर लिया, भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से विवाह भी हो गया आपका, अब बालक को आना है आपके घर पे। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल जो अलग अलग है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आमतौर से बाहर से दिखने वाली सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, मगर फिर भी किसी कारण से बालक आ नहीं पाता है, मतलब किसी दंपतियों को संतति नहीं होती है। तो संतति के आराम से आगमन के लिए एक रुद्राक्ष है जो काम करता है, उसका नाम है गर्भगौरी रुद्राक्ष कवच। गर्भगौरी रुद्राक्ष कवच ये मेडिकली जिन लोगों के रिपोर्ट्स नॉर्मल है, जिनको कोई पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी बड़ी बीमारियां लंबे अंतर से नहीं चल रही है, पर बेबी क्यों नहीं हो रहा ये पता नहीं है, उनके लिए ये जरूर कारागार करता है, बिल्कुल काम करता है। ये हस्बैंड वाइफ दोनों को गर्भगौरी रुद्राक्ष को धारण करना है। कहाँ पहनना है ये मैं बाद में बताऊंगा, आप मेरे से संपर्क करें। और सब में मेन तो ये पति पत्नी के रूप के अंदर आने के लिए जो प्रेमी जन है, लवर्स है, लवबर्ड्स है, जिनके लाइफ में प्रेम को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं यकीन से कहूँगा कि वो दोनों गौरी शंकर रुद्राक्ष को पहनने के बाद करीब आ जाएंगे। इसके बाद शिव परिवार की कृपा होने के बाद हमारे घर में बालक आता है। कभी कभी बालक के साथ कुछ तकलीफें होती है, जैसे बालक हकलाते रहता है, उसकी ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा शार्प नहीं होती है, तो कभी कभी ये भी होता है कि बालक थोड़ा चंचल होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ऐसे समय में आप उस बालक को गणेश रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं। गणेश रुद्राक्ष मतलब उस रुद्राक्ष में प्रत्यक्षतः इस रुद्राक्ष के अंदर सूंड बनी हुई होती है, जिसे कहा जाता है गणेश रुद्राक्ष। जो भी बालक या आप युवक युवतियाँ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम में मन नहीं लग रहा है, फिर भी आप उसे पहनिए, मैं दावे के साथ कहूँगा कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। रुद्राक्ष विषय बहुत बड़ा है, जिसे इतने छोटे कम समय में समेटना मुश्किल है। आप अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हम आपको अच्छे रुद्राक्ष कहाँ से, कब, कैसे लेना है, कैसे सिद्ध करके कैसे धारण करना है, ये जरूर बताएंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण निवेदन है आपसे, अगर आपको मैंने दी हुई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, 10% भी अच्छी लगी हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके काम की है, कि दीपक सर आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें बता रहे हैं, तो आप ज़रूर नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स के अंदर हमको पहले तो क्या करोगे, शेयर करना, बादाम भेज देना थोड़े से, उसके बाद फॉलो भी करना हमें, और कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी जो भी राय है वो लिख कर भेजना। और भी आपको कई यहाँ पे अनजाने जो ऐसे राज है ना, रुद्राक्ष के ही नहीं, जेमस्टोन के बारे में भी, वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ध्यान में रखिए कि यहाँ पे हम आपको लकीर के फ़कीर नहीं बताने वाले, जो दुनिया बता रही है सारी वो चीज़ें नहीं, आपके लिए अनकॉमन शॉकिंग चीज़ें भी हम लोग बताएंगे, कि जो चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने जीवन में मधुरता ला सकते हो। हमारा उद्देश्य भी वही है। तो हम लोगों के साथ बने रहिए, कमेंट करते रहिए, बात करते रहिए, संवाद कभी बंद नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपके कमेंट्स, फॉलो, शेयर कंटिन्यूसली बढ़ते रहना चाहिए, बादाम की बरसात होती रहना चाहिए। धन्यवाद।